2 दिन से कुछ नहीं खाया है। हम पर रहम कीजिए, कुछ खाने को दीजिए। अगर तुमने एक शब्द भी कहा तो तुम्हारी खैर नहीं। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, समझी? ये नूडल्स की दुकान है, कोई आश्रम नहीं। निकलो निकलो यहाँ से। सर, उन्हें 2 बाउल्स नूडल दे दो, पैसे मैं दे दूंगा। तुम्हारे पास पैसे हैं? ये लीजिए। अंदर आ जाओ। चलो अंदर चलकर खाते हैं। ये लीजिए आप सभी के लिए। चलो खाते हैं। खाओ भी, डरो मत, इसमें जहर नहीं है। चलो अब खाना चालू करो। हे, धीरे खाओ, ध्यान से। तुम दोनों आखिर स्कूल क्यों नहीं जाती हो? वो हम अनाथ हैं, सड़कों पर भीख मांगते हैं। पढ़ने के पैसे कहाँ से लाएंगे? हम भी दूसरे बच्चों की तरह पढ़ना चाहते हैं, स्कूल जाना चाहते हैं, लेकिन हम तो खाना भी नहीं खरीद सकते। तो फिर अब मेरे साथ रहो। मैं कचरा उठाकर ज्यादा नहीं कमा पाता हूँ, लेकिन मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा। क्या तुम पढ़ोगी? सच में पढ़ना चाहती हो? क्या आप पढ़ाएंगे? थैंक यू सो मच, आप बहुत ही अच्छे इंसान हो। सुनिए, हमें अपना परिवार बनाने के लिए थैंक्स। परिवार? मैं भी तुम दोनों के जैसा ही हूँ। मेरी माँ इस दुनिया में नहीं है, मैं भी यहाँ पर अकेला ही हूँ। सो थैंक यू गाइस। परिवार बनने के लिए शुक्रिया। अब से हम एक परिवार हैं। थैंक यू मेरी लाइफ में आने के लिए। चलो खा लो। बॉस, बॉस, हे बॉस, ये लो तुम्हारे आज के पैसे। हाँ। थैंक यू बॉस। परफेक्ट। कह रही थी कि उसे उबाले हुए नूडल्स नहीं खाने हैं, उसके लिए मैं कुछ अच्छा लेकर जाऊँ। रैना के लिए कुछ किताबें भी खरीदनी है। हे, तुम बहुत ही अजीब हो। मुश्किल से अपने लिए खाना है, फिर भी तुम गरीब बच्चों की मदद कर रहे हो। तुम बड़े हो। हाँ? ऐसा नहीं है कि वो पढ़ी नहीं है, वो अपनी क्लास में टॉप करती हैं। मैं नहीं चाहता कि वो पैसे की वजह से अपना भविष्य खो दे। थैंक्स बॉस, थैंक्स बॉस। तुम्हारे जैसा पागल मैंने कभी नहीं। चेल्सी आ जाओ, खाना तैयार है। चेल्सी आ जाओ। हाँ? आज फिर से नूडल्स? अरे देखो ना, आज मार्टिन हमारे लिए सी फूड भी लाए हैं। ये लो, ये तुम्हें पसंद है ना, खा लो। सॉरी, ये लो। मैं देर से आया और ज्यादा खाना नहीं बना पाया। अगली बार जब मुझे पेमेंट मिलेगी, मैं तुम्हें बाहर खिलाने ले चलूंगा। मुझे भूख नहीं है, मुझे नहीं खाना। मार्टिन, मुझे कुछ पैसे दो, मुझे शाम में गाला रिहर्सल के लिए जाना है, और मेरे अलावा वहाँ सबके पास नए कपड़े हैं। तुम्हें क्या है? 5000। इतना ज्यादा क्यों? चेल्सी, इनके पास इतने पैसे नहीं हैं। के बिना मैं स्टेज पर कैसे जाऊंगी? पर अरे रुको। आओ चलो खाते हैं। अगले में फिर दिक्कत होगी। मुझे कोई पार्ट टाइम जॉब ढूंढनी पड़ेगी। मार्टिन, मैं यूनिवर्सिटी जा रही हूँ। ठीक है, ध्यान से जाना। हाँ। सुनो, चेल्सी कहाँ है? मैंने उसे कई दिनों से नहीं देखा। आखिर वो है कहाँ? वो तो यूनिवर्सिटी में है। वैसे आज मेरी ग्रेजुएशन सेरेमनी है, आप आएंगे ना मेरे? बिल्कुल, मैंने तुमसे वादा किया था ना, जब तुम ग्रेजुएट हो जाओगी तो मैं तुम्हें देखने जरूर आऊंगा। ठीक है, मैं इंतजार करूंगी। मार्टिन, 10 साल हो गए हैं, मैं तुम्हें लेने आई हूँ। मिस्टर मार्टिन, तुम यहाँ क्यों आई हो? मैंने बोला था ना, माँ के मरने के बाद 10 साल काम नहीं करूंगा। वो एक बुद्धिस्ट थी, उनकी आत्मा के लिए मैंने वचन लिया था कि 10 साल सन्यासी की तरह रहूंगा। 10 साल नहीं हुए, मैं तुम्हारे साथ नहीं आ सकता। तुम्हें ग्रुप छोड़े हुए एग्जैक्टली आज 10 साल हो गए हैं। मिस्टर मार्टिन, आपके बिना ये 10 साल कंपनी के लिए बहुत नहीं संभाल पाई। यांग ग्रुप आपके बिना नहीं चल सकता है, आपको वापस आना ही होगा।
और इस कंपनी को बचाना पड़ेगा। बचे हुए काम को पूरे करने के बाद मैं चलूंगा। मिस्टर मार्टिन, मुझे बताइए आपको क्या चाहिए? नहीं, मैं खुद चला जाऊंगा। मुझे क्यूबी यूनिवर्सिटी में मिलना। वैसे यूनिवर्सिटी में जाओ, समझी? वहां पर रैना और चेल्सी से मिलो। उनके लिए जॉब की व्यवस्था करो जिसकी एनुअल सैलरी 5 लाख हो और वो मैनेजमेंट ट्रेनिंग का काम करें। यस सर। ये जॉब रैना और चेल्सी के लिए ग्रेजुएशन गिफ्ट है, वो खुश हो जाएगी। बात है, यूनिवर्सिटी ने बहुत खर्चा किया है। क्यूबी यूनिवर्सिटी के 100 साल के इतिहास में ये सबसे बड़ा इवेंट है। यहाँ का डेकोर, यहाँ की सजावट, लगता है लगाया है। सुनिए, क्यूबी यूनिवर्सिटी 100 साल पुरानी यूनिवर्सिटी है और ये देश की एक जानी मानी प्रमुख यूनिवर्सिटी है, लेकिन इस ग्रेजुएशन सेरेमनी के ऑर्गेनाइजर कोई और ही हैं। मिस्टर रायन, पूरे रिवर सिटी में इतना खर्चा करने वाला बस एक यांग ग्रुप ही हो सकता है। रिवर सिटी के फाइनेंशियल ग्रुप के बारे में बोल रही हो? मैंने सुना है कि यांग ग्रुप का मालिक इन्वेस्टमेंट में बहुत होशियार है। वो बहुत ही कम उम्र में फेमस हो गया था और मल्टी बिलियन कंपनी बनाई, लेकिन वो 10 साल पहले सब छोड़कर चला गया। ये तो पक्का है। इस ग्रेजुएशन सेरेमनी के ऑर्गेनाइजर यांग ग्रुप की वाइस प्रेसिडेंट लूना, और वो भी यहाँ पर उपस्थित रहेंगी। वो मैनेजमेंट ट्रेनीज के लिए 2 लोगों को हायर करेगी और उन्हें ट्रेनिंग देगी। चेल्सी, राइना, अगर तुम दोनों यांग ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हो तो मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। सच में? रायना, रायना, कुछ तो कहो ना तुम। जल्दी से मिस्टर क्यों कहो। ये तुम क्या कर रही हो? तुमने मार्टिन के सारे पैसे मेकअप और कपड़े में खर्च कर दिए। तुम्हें पता भी है उन्होंने इसके लिए कितनी मेहनत की थी? रायना, धीरे से बात करो। अगर उसे पता चल गया कि मुझे किसी बेघर आदमी ने पाला है तो मैं उसकी नजर में गिर जाऊंगी। चेल्सी, तुम ये कैसे सोच सकती हो? रायना, हम इसलिए पढ़ाई करते हैं ताकि क्लास में आ सके। मिस्टर रायन को देखो, वो कितने जवान हैं और इतने कम उम्र में याना ग्रुप के अंडर काम कर रहे हैं। इसे कहते हैं अपने लाइफ में सक्सेसफुल होना। अगर उसने हमें चुन लिया तो वो हमारी 10 साल की पढ़ाई से भी ज्यादा होगा। तो क्या तुम्हारे लिए पैसा ही सब कुछ है? चेल्सी, तुम बहुत बदल गई हो। मैं बदली नहीं हूँ, बस तुम बड़ी नहीं हुई हो। रायना, बे रेड कारपेट को देखो। क्या तुमने कभी सोचा है कैसा लगेगा अगर तुम दोनों उस पर चलते हुए आओगी और सभी लोगों का ध्यान बस तुम पर होगा और सभी लोग बस तुम्हें ही देखेंगे। ये भिखारी आदमी यहाँ कैसे आ गया? सिक्योरिटी ने इसे रोका? इसे देखकर ऐसा लगता है कि ये किसी रिसाइकलिंग फैक्ट्री का मजदूर है। ये क्या चल रहा है? कितनी स्मेल आ रही है। ये यहाँ क्यों आया है? मैं अमीर बनने का नाटक कर रही हूँ। ये तो मेरा भांडा फोड़ देगा। तुम्हें यहाँ पर किसने बुलाया है? जरा इसे तो देखो, इसके पास इनविटेशन नहीं होगा, ये जरूर छुप कर आया है। तुम यहाँ कैसे आए? निकल जाओ। हाँ, निकल जाओ यहाँ से। जाओ, बाहर जाओ। मैं यहाँ पर किसी को ढूंढने आया हूँ। एक्टिंग करना बंद करो। यहाँ पर सब लोग काफी अमीर हैं और तुम हमारे साथ खड़े होने के भी लायक नहीं। अगर इनविटेशन निकलो यहाँ से। मार्टिन, मार्टिन, मैं यहाँ हूँ। ये इसे जानती है? आई एम सॉरी, ये मार्टिन है, मुझसे मिलने आए हैं। क्या वो रायना है? लेकिन वो स्कूल की टॉप स्टूडेंट रही है। मुझे तो कभी पता नहीं चला कि उसका कोई भाई भी है। लगता है कोई इसका गरीब रिश्तेदार है। सब लोग मेरी बात सुनो। बचपन से ही मार्टिन ने मेरी हर जरूरत का ध्यान रखा। अगर ये नहीं होती तो मैं जिंदगी में कभी पढ़ लिख नहीं पाती। इसलिए मैंने उन्हें आज ग्रेजुएशन सेरेमनी में बुलाया है। उम्मीद है आप उनसे अच्छे से पेश आएंगे। ऐसा इसलिए हो पाया क्योंकि तुम समझदार हो और डिजर्व करती हो। मार्टिन, मैंने बचपन में ही एक कसम खाई थी, बड़ी होने के बाद मैं आपका यह एहसान कभी नहीं भूलूंगी। जब तक मैं यहाँ पर हूँ आपको यहाँ से कोई नहीं निकालेगा। तुम कितनी बड़ी हो चुकी हो, मुझे भरोसा है कि तुम आगे चलकर मेरा ध्यान रखोगी। चेल्सी कहाँ है? मैंने उसे देखा नहीं। सुनो चेल्सी, मार्टिन बुला रहे हैं।
चेल्सी, तुम इसे जानती हो? क्या तुम मुझे बुला रहे हो? हाँ चेल्सी, आखिर तुम्हें क्या हो गया? आखिर हमने डिसाइड हम ये सेरेमनी साथ में मनाएंगे। चेल्सी ने तो कहा था कि उसका परिवार बहुत अमीर है। हाँ, उसके कपड़े, उसके बैग्स और कॉस्मेटिक बहुत ही अच्छी क्वालिटी के होते हैं, तो फिर वो किसी कचरा उठाने वाले को कैसे जान सकती है? क्या तुम हम सबसे झूठ कह रही थी? तुम मुझे क्यों बुला रहे हो? मैं तुम्हें नहीं जानती, शायद तुम्हें गलतफहमी हुई है। चेल्सी, तुम ये क्या बोल रही हो? तुम होश में तो हो? हम एक परिवार हैं। मार्टिन, मैं इसे नहीं जानती हूँ। रायना, अगर तुम्हारे गरीब भाई यहाँ रहना चाहते हैं तो उन्हें कह दो, उस पर तरस खा के यहाँ रहने दे देंगे, लेकिन मुझे ये मत कहो कि मैं इसे जानती हूँ। चेल्सी, तुम इतनी अमीर होने के बावजूद इस इंसान के साथ कैसे रह सकती हो? मिस्टर रायन, मुझे देखकर ऐसा लगता है क्या कि मैं इसे जानती भी हूँ? ये जरा सा भी मेरी तरह लग रहा है क्या? तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है? क्या तुम भूल गई? मैंने तुम्हारी बहुत सालों तक मदद की है। क्या तुमने पी रखी है? ये तुम क्या बकवास कर रहे हो? जरा खुद को देखो, तुम मेरी मदद कैसे कर सकते हो? चेल्सी, बस बहुत हो गया। अगर ये नहीं होते तो तुम आज यहाँ तक नहीं पहुँच पाती। चुप करो। पता है, ये पिछले 10 सालों से हमारे लिए कमा रहे हैं, हमारे लिए मेहनत कर रहे हैं, और तुम हो कि उन्हीं के पैसों से अमीर बनने का नाटक करके सबको फंसा रही हो। तुम उनकी बेइज्जती कर रही हो। तुम कितनी घटिया हो। चुप हो जाओ रायना, तुम मेरी बदनामी कर रही हो। मैंने इतने सालों तक दिन रात काम किया, मैंने अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया तुम्हें एक अच्छी लाइफ देने के लिए, और मैं तुम्हें बर्बाद कर रहा हूँ। चुप हो जाओ, तुम हद से ज्यादा बोल रहे हो। तुम जरा खुद को देखो, तुम्हें देखकर ऐसा लगता है कि तुम किसी कीचड़ में पैदा हुए हो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई खुद को मुझसे कंपेयर करते हुए? अगर तुमने बकवास की ना। चेल्सी, ऐसे इंसान पर अपना वक्त जाया मत करो। अगर वो तुम्हें परेशान कर रहा है तो इसकी टांगे तोड़कर इसे बाहर फेंकवा देते हैं। नहीं, ये ऐसा नहीं कर सकते। रायना, अपने काम से काम रखो। नहीं, इन्हें हाथ मत लगाना। चेल्सी, तुम ये कैसे भूल सकती हो कि उन्होंने हमारा बचपन से कितना ख्याल रखा है? तुम इनके साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? मिस्टर रायन, इन दोनों को यहाँ से बाहर निकाल दो। ये लोग मुझे बदनाम कर रहे हैं। मार्टिन, तुम ये क्यों कर रही हो? अब आज से ही रायन की मदद से मैं यांग ग्रुप की मैनेजमेंट ट्रेनी बनूंगी। फ्यूचर बहुत ब्राइट है। रायना, और तुम अपनी पूरी जिंदगी इस कीचड़ में ही रहो जैसे गटर के कीड़े रहते हैं। तुम मुझसे कभी भी कंपेयर नहीं कर सकती हो। रायना, इन्हें मत मारो इन्हें। दूर रहो उनसे। तुम हमेशा नीच ही रहोगे। तुम्हारे पास जितने भी पैसे हैं निकालो, जल्दी निकालो। नहीं, मेरे पास पैसे नहीं है। निकालो। मेरे पास पैसे तो नहीं ठीक है, फिर मरने के लिए तैयार हो जाओ। चेल्सी, चेल्सी, तुम ठीक हो? चलो घर चलते हैं। जाओ। अरे वाह, देखो तो ये भिखारी हमसे लड़ने आया है। क्या तुम्हें मरना है? हाँ? और मारो इसे, मौत के घाट उतार दो। आपका ये एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगी। मैं आपके साथ कभी भी अन्याय नहीं होने दूंगी। चेल्सी, मार्टिन! चेल्सी, प्लीज ऐसा मत करो। उन्हें रोक दो। उनसे कहो ना मार्टिन को ना मारे। तुम इसे यहाँ लेकर आई हो मेरी जिंदगी बर्बाद करने, तो अब उसे उसकी सजा मिलेगी ही। नहीं, ऐसा मत करो। हम यहाँ से चले जाएंगे। हम कुछ भी नहीं कहेंगे। हम यहाँ से चुपचाप चले जाएंगे। उन्हें रोक दो प्लीज। एक तरफ है ये गरीब इंसान और दूसरी तरफ है यांग ग्रुप का रायन। दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। मिस्टर रायन को परेशान करने का नतीजा यही होता है और इसे भुगतना ही पड़ेगा। मुझे लगता है ये रायन और चेल्सी को जानता है, इसीलिए उनको ब्लैकमेल कर रहा है ये। चेल्सी, मैं हाथ जोड़ती हूँ। चेल्सी, मैं वादा करती हूँ, मार्टिन को मत मारो। उन्हें जाने दो। अगर तुम
चाहती हो तो हम गायब हो जाएंगे और तुम्हारे बारे में भी हम किसी को नहीं बताएंगे। प्लीज प्लीज उन्हें जाने दो। अगर तुमने कुछ भी कहा ना तो मैं तुम दोनों को मार डालूंगी। रायन, रहने दो, हमारी पार्टी खराब हो जाएगी। मार्टिन, 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 क्या तुम ठीक हो? चेल्सी, बस यांग ग्रुप की मैनेजमेंट ट्रेनिंग के लिए तुम इतना नीचे की। तुम्हारा फ्यूचर और ब्राइट हो सकता था, लेकिन तुमने खुद अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार दी। चेल्सी का फ्यूचर बहुत ही अच्छा होने वाला है, वो भी मेरी पर्सनल गाइडेंस और प्रमोशन की मदद से। सही कहा, बस रायन ही मुझे अच्छी जिंदगी दे सकता है, तुम्हारी तरह नहीं जो पूरी जिंदगी रास्ते पर गुजारे और सालों तक गरीबों की तरह रहे। निकल जाओ यहाँ से और मुझसे मिलने की कोशिश मत करना। आज से अब तुमने बोल दिया है कि हमारा कोई नाता नहीं है। आज से मैं सारे रिश्ते तोड़ता हूँ। चेल्सी, जरा उसे देखो, रास्ते के लाचार कुत्ते जैसा लग रहा है। यहाँ क्या हो रहा है? ये तो लूना है, यंग ग्रुप की वाइस प्रेसिडेंट। बाहर इनकी एक्सक्लूसिव कार रोल्स रॉय खड़ी है। इतनी छोटी सेरेमनी में ये कैसे आ सकती है? मिस लूना, आप यहाँ आई इसकी मुझे बहुत खुशी है। अगर आपको कुछ चाहिए तो आप मुझे बता सकती हैं, मैं उसका इंतजाम करवा देता हूँ। आपको यहाँ आने की क्या जरूरत थी? आप फेमस मिस लूना हो ना? आपसे मिलकर खुशी हुई, अब मेरा जीवन सफल हो गया। लोगों का बहुत खूबसूरत है। आज जब मैंने आपको देखा तो मुझे ये एहसास हुआ। आजकल लूना जैसी कामयाब और सुंदर औरतें कम ही मिलती हैं। इस शहर में सबसे खूबसूरत महिला सिर्फ लूना ही है। हाँ, ये बिल्कुल हाँ, सही है। ये बिल्कुल सही है। क्या हुआ? मार्टिन, ये आपके लिए। ये मैंने काफी समय से पैसे जमा करके आपके लिए लिए हैं। आपने मेरी बहुत मदद की है, इसलिए आपको थैंक्स कहना चाहती थी। आपके एहसानों को मैं भूल नहीं पाऊंगी और हमेशा आपका साथ दूंगी। मैंने ये सब के लिए तुम्हारी बिल्कुल नहीं मदद की थी। जब तक तुम अच्छे से काम करोगी मैं खुश हूँ। ये माला मेरी माँ की अमानत है, इसे आज मैं तुम्हें देता हूँ। रख लो, ये पहन के यंग ग्रुप के इंटरव्यू के लिए जाओ। मार्टिन, मुझे दिलासा देने के लिए शुक्रिया। मैं इसे हमेशा अपने पास रखूंगी। मार्टिन, आप बहुत अच्छे हो, मैं आपका एहसान चुका कर रहूंगी। मिस लूना, मैं आपको इंट्रोड्यूस करवाता हूँ। ये है चेल्सी, मैंने इसे परखा है, इसकी स्किल्स आउटस्टैंडिंग है। आप खुद इसे यंग ग्रुप का मैनेजमेंट ट्रेनी बनाना चाहेंगी। ये कमाल की है। मिस लूना, मैं आपको निराश नहीं करूंगी। अब तो चेल्सी का फ्यूचर काफी ब्राइट होगा। मुझे उससे जलन हो रही है। हाँ, यंग ग्रुप ज्वाइन करने के बाद मिस लूना के सपोर्ट से उसका करियर बहुत अच्छा होगा। चेल्सी से जलन हो रही है। मिस्टर मार्टिन, कहाँ हैं आप? मुझे काम था इसलिए मैं वहाँ से आ गया। लेकिन आपने वादा किया था। फिक्र मत करो तुम, मैंने वादा किया है कि मैं वहाँ लौटूंगा और मैं अपने वादे से कभी नहीं मुकरता। और मुझे कुछ लोगों ने नीचा दिखाया है। कल सुबह मैं कंपनी में मिलूंगा। मिस लूना, आप बहुत बिजी रहती हैं। आपसे मिलना मेरा सौभाग्य है। आपसे कुछ मांगने की मेरी हैसियत नहीं है, लेकिन अगर मुझे आपका गाइडेंस मिला तो मेहनत और शिद्दत के साथ मैं काम करना। चुप हो जाओ। मार्टिन ने कहा कि यहाँ कुछ लोगों ने उसको नाराज किया है। अगर वो नाराज है तो मैं भी नाराज हूँ। मैं ये बता दूं कि यंग ग्रुप का मैनेजमेंट ट्रेनी रिक्रूट मैं कैंसिल करती हूँ। क्या कहा? इन्होंने तो क्या कैंसिल कर दिया? पर ये ऐसे कैसे कर सकती है? अब तुम लोग सोचो कि तुमने क्या किया है। तुम सब ने अपने हाथों से अपना फ्यूचर बर्बाद कर दिया है। मिस लूना, मिस लूना। ये यंग मास्टर कौन है? सब तो यहीं पर है, यूनिवर्सिटी के लोग भी मौजूद हैं, तो यंग मास्टर कौन हो सकता है? ये कैसे हो सकता है कि यंग ग्रुप के यंग मास्टर यहाँ थे और हमें पता भी नहीं चला। हमें तो पता भी नहीं है कि वो कैसे दिखते हैं, हमने उन्हें कैसे निराश किया। मुझे लगता है कि यंग मास्टर ने ये मार्टिन वाला सीन कहीं देख लिया होगा। अगर हमें पता होता कि वो यहाँ आने वाला है तो हम मार्टिन को पहले ही यहाँ
अगर वो यहाँ नहीं आता तो मिस लूना यहाँ से गुस्से में नहीं जाती। मैं जानती थी मार्टिन जैसे लोग चीजें खराब करने ही आते हैं यहाँ पर, और कुछ नहीं। वो बस यहाँ पर मेरा फ्यूचर खराब करने आया था। रायन, अब मैं क्या करूँ? क्या मैं यंग ग्रुप में काम कर सकती हूँ? ओह हाँ, लूना सीनियर एग्जीक्यूटिव हो गई, लेकिन मैं भी कम नहीं हूँ। कुछ भी हो जाए, अगर कोई ऐसी पोजीशन ना भी हो तो मैं तुम्हें उस कंपनी में जॉब जरूर दिलवाऊंगा। तुम बहुत अच्छे हो। मैं हमेशा तुम्हारा ये एहसान याद रखूंगी। एक और फेवर कर सकते हो मेरा? मुझे अकेले रात में घर में डर लगता है। क्या तुम मुझे अपने साथ ले जा सकते हो? हाँ हाँ। चाहे जो भी हो, मुझे चाहे जो भी पोस्ट मिले, मैं यंग ग्रुप ज्वाइन कर लूंगी। वो रायना है ना? वाइस प्रेसिडेंट लूना ने तुम्हारी ट्रेनी की पोजीशन कैंसिल कर दी है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? ये खूबसूरत बिल्डिंग तुम देख रही हो ना, ये यंग ग्रुप की प्राइवेट प्रॉपर्टी है। यहाँ की जमीन भी उन्होंने खुद ही ली है रायना। ये सब देखकर तुम खुद अंदाजा लगा लो। वैसे तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम ऐसे कपड़ों में कैसे आ सकती हो? मैं यहाँ इंटरव्यू देने के आई हूँ, किसी ब्यूटी कॉन्टेस्ट में हिस्सा लेने नहीं। तो इतनी तैयार होकर आने की क्या जरूरत है? मैं इसके लायक क्यों नहीं? रायना, तुम सच में बहुत नादान हो। यहाँ रिक्वायरमेंट है, ये बस बोलने की बात है। कनेक्शंस के बिना जॉब नहीं मिलती है। जो भी यहाँ आता है उनके कनेक्शंस होते ही हैं। मैं तुम्हें सच बताऊं तो इंटरव्यू का रिजल्ट्स पहले से ही तय है, तो यहाँ अपना वक्त बर्बाद मत करो। अगर तुम्हें किस्मत से यहाँ जॉब मिल भी गई तो कोई भी कनेक्शन के बिना तुम बस एक लो लेवल की एम्प्लॉय बन के रह जाओगी। रायन की मदद से मुझे यंग ग्रुप में जॉब मिल जाएगी। अगर तुमने किसी की मदद नहीं ली तो ऐसे ही रह जाओगी। पूरी जिंदगी उस बेरोजगार आदमी के साथ हमेशा कचरा उठाती रहना। हाँ, वैसे फिक्र मत करो, हम तुम्हारे के बिजनेस को सपोर्ट करेंगे क्योंकि तुम और चेल्सी दोस्त हो, है ना? जब मैं आ ही गई हूँ तो इंटरव्यू तो दे दूं। हेलो, मैं यहाँ इंटरव्यू के लिए आई हूँ। मैंने ग्रेजुएशन किया है और मेरा नाम रैना है। मार्टिन, आप यहाँ पर? क्यों? चौंक गई क्या? मार्टिन, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मार्टिन, जल्दी से उठ जाओ। ये बॉस की चेयर है। अगर वो आ गए तो हमें बाहर निकाल देंगे। हमें बाहर चलकर वेट करना चाहिए। रहना, देखो मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ। मार्टिन, तुम यहाँ क्या कर रहे हो और ऐसे कपड़े क्यों पहने हैं? क्यों? अगर तुम यहाँ आ सकती हो तो मैं क्यों नहीं आ सकता? नहीं आ सकते हो। मैं यहाँ आई हूँ क्योंकि मुझे बुलाया गया है। लेकिन तुम किससे पूछ कर आए हो? और इतनी बड़ी कंपनी में तुम्हारा क्या काम हो सकता है? कितने भी महंगे कपड़े पहन लो, लेकिन तुम अपनी गरीबी को नहीं छुपा सकते हो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? पहली बार हमारी कंपनी में कैसे चोरी छुपे आ गए? मैं सिक्योरिटी को बुला के तुम्हें बाहर निकालता हूँ, समझे? मार्टिन, मैंने सुना है कि यहाँ के सिक्योरिटी गार्ड्स स्पेशल फोर्सेस से रिटायर्ड फौजी हैं और वो तुम्हारे कमजोर हाथ पैर को मसल कर रख देंगे। किसने कहा कि वो यहाँ पर छुप कर आए हैं? वो यहाँ पर इंटरव्यू के लिए आए हैं मेरे साथ। तुम्हारे साथ इंटरव्यू के लिए आया है? तुम किसी बेरोजगार इंसान को इंटरव्यू के लिए कैसे ला सकती हो? मैं तुम्हें बता रहा हूँ, जो कोई भी तुम्हारा इंटरव्यूअर हो, पर मैं तुम्हारा इंटरव्यू कैंसिल कर रहा हूँ। रायना, सुनो मेरी बात। चाहे जो हो जाए, तुम हमारी हैसियत को मैच नहीं कर सकती। रायन तुम्हारा फ्यूचर बर्बाद कर देगा और ये इंसान जो यहाँ पर बैठा हुआ है, ये बस यहाँ बैठकर तुम्हें देख सकता है और कुछ नहीं। मैं अनाउंस करता हूँ, कल से रैना सीईओ की सेक्रेटरी है। ये फाइनल डिसीजन है। मार्टिन, ये क्या बकवास कर रहे हो? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? मार्टिन, तुम्हें क्या लगता है कि तुम ये नए सूट बूट पहनने से इस कंपनी के प्रेसिडेंट बन जाओगे क्या? सीईओ की सेक्रेटरी ये बहुत बड़ी पोस्ट है। मैं भी
ये डिसाइड नहीं कर सकता। तुम खुद को समझते क्या हो? मार्टिन प्लीज अब शांत ही रहना। मैं ठीक हूँ। मार्टिन, तुम चाहे जितने अच्छे कपड़े पहन लो, तुम अपनी गरीबी नहीं छुपा सकते। कोई तुम्हें देखेगा भी नहीं। ऐसे कपड़े पहनने से तुम्हें लगता है कि लोग तुम्हें देखेंगे? वो बस तुम्हें देखकर हंसेंगे और कुछ भी नहीं। हाँ, तुम यहाँ कुछ नहीं हो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये सब कहने की? तुम होते कौन हो ये सब कहने वाले? कौन है जो मुझे टोक रहा है? मिस लूना, आप यहाँ इंटरव्यू साइट पर क्यों आई हो? ये यहाँ पर नहीं है। आपको उन पर ध्यान देने की कोई जरूरत नहीं है। यंग मास्टर ने मुझे यहाँ आने के लिए कहा। अच्छा ठीक है, ठीक है, ठीक है। मिस, क्या तुम रैना हो? जी मैं ही हूँ। फिक्र मत करो, ऑनबोर्डिंग प्रोसेस बाद में करेंगे। तुम कल से काम पर आ सकती हो। तुम यांग ग्रुप के सीईओ की नई सेक्रेटरी हो। क्या? मिस लूना, आपसे गलती हो रही है। सीईओ की सेक्रेटरी कोई फ्रेश ग्रेजुएट कैसे हो सकती है? उसे तो कंपनी के ऑपरेशंस भी पता नहीं होंगे, तो वो सीईओ को कैसे असिस्ट करेगी? वो जरूर कोई ना कोई गड़बड़ करेगी। रायन सही कह रहा है, हम अभी ग्रेजुएट हुए हैं, हम कैसे लायक हैं इस पोजीशन के? इस ग्रुप में मेरे डिसीजंस पर सवाल उठाने वाले तुम लोग होते कौन हो? जब यंग मास्टर बोलते हैं तो वो पत्थर की लकीर होता है। अगर उन्होंने कहा कि ये सेक्रेटरी है तो वो सेक्रेटरी है। अगर उनके फैसले पर सवाल उठाया तो नौकरी से निकाल दूंगी। अपना ख्याल रखना। बधाई हो, कल से तुम ऑफिशियली यांग ग्रुप की मेंबर बन जाओगी। मार्टिन थैंक यू सो मच। जरूर ये आपके गुड लक का असर है। चलिए आज हम साथ में डिनर करते हैं, तो चले। ठीक है, चलो चलते हैं। ज्यादा अकड़ मत दिखाओ। लूना को हो क्या गया है? क्या उसका दिमाग खराब हो गया है? वो रायना के पीछे इतनी ज्यादा पागल क्यों है? क्या मिस लूना ने नहीं कहा था कि ये यंग मास्टर का फैसला था? वो रायना सभी लोगों के सामने अच्छी बन रही है ना, लेकिन वो बहुत बुरी है। हो सकता है वो यंग मास्टर से मिलती हो। मैं यंग मास्टर से मिलकर उसे रायना से छीन लूंगी। चीयर्स मार्टिन। चलो आज हम इसे ड्रिंक करते हैं। मार्टिन थोड़ा सा तो पीने दो ना। बिल्कुल भी नहीं, कल तुम्हारा ऑफिस में पहला दिन है। हम पानी से भी टोस्ट कर सकते हैं। कांग्रेचुलेशंस। यहाँ हमारे शहर का सबसे अच्छा खाना मिलता है। इस ट्रीट के लिए हमें रायन को थैंक यू बोलना चाहिए। ये ट्रीट रायन दे रहा है। चेल्सी, वहाँ देखो। कुछ लोग कितने बेवकूफ होते हैं, अच्छे कपड़े पहनकर किसी और को बेवकूफ बनाते हैं। उन्हें लगता है कि वो हाई सोसाइटी का हिस्सा हो सकते हैं। चेल्सी तुम कहना क्या चाहती हो? मतलब तुम गरीब हो पर अमीर दिखने की कोशिश कर रही हो। तुम बस एक सेक्रेटरी हो और अभी पहली सैलरी भी नहीं मिली। तुम रायन के जितने अमीर नहीं हो। क्या ऐसी जगह पर खाना खाने की तुम्हारी औकात भी है? तुम इनकी बातों पर ध्यान मत दो। मेरे अंकल फिश रेस्टोरेंट के मैनेजर हैं। उन्होंने कहा था कि एक मशहूर डिश है जिसका नाम इंपीरियल कॉन्क्यूबाइन रेड है। ये एक लिमिटेड डेली सप्लाई वाली फिश है और इस डिश की वजह से ये फिश रेस्टोरेंट टॉप पर है। जब तुम यहाँ खाना खा सकते हो तो क्यों ना उस डिश पर बोली लगाई जाए? सही कहा। तुम तो यांग ग्रुप के सीईओ की सेक्रेटरी हो और जिसके पास पावर और पैसा दोनों है। चल से ये द इंपीरियल कॉन्क्यूबाइन रेड एक डेली लिमिटेड डिश है, लेकिन ये बहुत ही महंगी है। अगर इन्होंने बोली लगाई और पैसे नहीं दिए तो बहुत ही शर्म की बात होगी। लेडीज एंड जेंटलमैन, इंपीरियल रेड की बिडिंग अब शुरू होती है। बेस प्राइस है 1 लाख। 1 लाख। 1 लाख? देखा तुम लोगों ने, रायन के जैसा अमीर और पैसे वाला कोई नहीं है। वाह, आप कितने अच्छे हैं। कितने शानदार हो। चल से चिंता मत करो, मैंने सब अरेंज कर लिया है। कोई भी हमारे लेवल की बोली नहीं लगा पाएगा। 2 लाख। 2 लाख? मार्टिन क्या तुम पागल हो? क्या तुम्हारे पास इतने पैसे हैं? इस रेस्टोरेंट का मालिक बहुत ही बड़ा आदमी है। अगर तुम दोनों ने उसे गुस्सा दिलाया तो वो तुम दोनों को कभी नहीं छोड़ेगा। मार्टिन ये तुम क्या कर रहे हो? हमारे पास इतने पैसे भी नहीं है। 2 लाख की एक डिश हम ये अफोर्ड नहीं कर सकते। आराम से, मुझ पर भरोसा रखो। 2,10,000।
3 लाख। 3,10,000। 5 लाख। 5 लाख। मार्टिन, क्या तुम पागल हो गए हो? क्या तुम्हारे पास इतना पैसा है भी? दिखावा करने का क्या फायदा? बाद में तुम पे नहीं कर पाओगे तो वो तुम्हें धक्के मार के बाहर निकालेंगे। तुम कुछ नहीं, बस एक कचरा उठाने वाले हो। ठीक है, तुम जीत गए और मैं हार गया। देखते हैं तुम्हें कैसे धक्के मार के निकालते हैं। पहले इसका पेमेंट कीजिए। सॉरी सॉरी, हमारे पास इतने पैसे नहीं है। हम अभी चले जाएंगे, हम बस मजाक कर रहे थे। हम अभी जा रहे हैं। चलो 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 जल्दी। मेरे पास अभी इतना कैश नहीं है, मैं कार्ड से पेमेंट करूं। ये लीजिए। एक्सक्यूज मी सर, मैं इस कार्ड को नहीं पहचानता। क्या इस कार्ड से पेमेंट होती है? इसे तुम अपने बॉस के पास ले जाओ, वो इस कार्ड को पहचानते हैं। ओके, मुझे लगता है कि तुम बहुत मजाकिया हो। तुम एक बेकार कार्ड से पेमेंट करने की कोशिश कर रहे हो। क्या तुम उसे ठगना चाहते हो? इस रेस्टोरेंट के मालिक ने सब कुछ देख लिया है। तुम्हें लगता है कि वो एक छोटी सी चाल से बेवकूफ बन जाएगा? रायना, अगर तुम जीना चाहती हो तो इस आदमी को लेकर यहाँ से चली जाओ। जब यहाँ का मालिक आएगा और ये नकली कार्ड देखेगा तो गुस्से में वो तुम दोनों के हाथ पैर तोड़ देगा। मार्टिन, हमें जल्दी यहाँ से निकल जाना चाहिए। थोड़ा इंतजार करते हैं। ठीक है मार्टिन, अब चाहे जो भी हो जाए मैं आपके साथ रहूंगी। कितनी जिद्दी हो तुम। আমরা এই নদীতে গোসল করতে আসলাম, কিন্তু এপাশে কাঁদো। এই যে একজন নামছে, আমাদের চেক করতে হবে। কোথায় নামলে আমাদের জন্য ভালো হবে। দেখি এখন কোথায় নামতে পারি। অনেক বড়। কি নাম নদীর? আত্রাই নদী। ও মাই গড, আমরা সেই নদীতে নামতেছি। এই আমাদের চেক করতেছে লাইনম্যান। এই লাইনম্যান আমাদের ওও সাঁতার পারে না অবশ্য। চেক করতেছে যে আমরা কতদূর পৌঁছতে পারবো। এইখানে নামা যাবে? বালু আছে। সামনে চলো, সামনে চলো।
Yeah. Hinamdvari. Elakado. Hey, oh, hey, gila tuh udah que bucos no pane. Ou você dá alga, alga, do mané, berro dos outros. Solo Dejando buscar de Hello guys. Um
Hello guys. Um what did I say to him? Just not I thought we were managed to আমি ভিডিও করেছি তোমরা হাঁটো